हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इस वीडियो में इकाई का अंक ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। तो टाइप नंबर पहला होगा, ठीक है। तो इस संख्या पद्धति के 2 वीडियो बना चुके, तो ये तीसरा है। तो इकाई का अंक टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये प्रश्न है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे देखिए भैया। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई का ही अंक देखेंगे आप, ठीक है। तो 1 का गुणा करो 6 में, 1 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 ही आएगा। फिर 6 का गुणा करेंगे 8 में तो 48 आएगा। फिर इकाई का अंक ही लेना है। फिर 8 का गुणा करेंगे 6 में तो 48, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 8 आ गया आपका। इकाई का अंक बराबर कितना है? 8। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें अगला देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा और देखो, 5 6 7 गुणा 2 4 3 गुणा 3 2 1 5, ये है आपका, ठीक है। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो देखो 7 का गुणा करो 3 में, तो 7 3 या 21। फिर 1 का गुणा करो 5 में, तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 5 आ गया। देखो 7 का गुणा 3 में 21। फिर इकाई का अंक ही लेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 आएगा। तो यही आंसर है। इकाई का अंक कितना आ गया? 5 आ गया आपका, ठीक है। इसमें और देख लो, 1 2, मान लो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, ठीक है। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो यही काम कर लो भैया। 1 का गुणा 2 में करो 2, और 2 का 3 में करो 6, और 6 का 4 में करो 24। फिर 4 का 5 में करो 4 पंजे 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब आपको रास्ते में इकाई का अंक 0 मिल जाए, अब यहाँ पे देखो 0 आ गया, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा इकाई का अंक बराबर 0, ठीक। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ही छोड़ देंगे। जैसे ही आपको 0 मिल जाए यहाँ पर, क्योंकि 0 को गुणा 6 में करेंगे 0, 0 का 7 में करेंगे 0, 0 का 8 में 0 ही मिलेगा। तो कहने का अर्थ, जहाँ पे आपको 0 मिल जाए तो वहीं पे इकाई का अंक 0 हो जाता है। अगला देखिए, इसमें एक और ऐसा ही, 3 4 6 गुणा 2 5 6 गुणा 3 4 8, 8 की जगह 5 कर लेना, ठीक है। गुणा 2 7 8 गुणा 9, ये चीज़ है आपकी, ठीक है। देखो 6 का गुणा 6 में करो 36। फिर 6 का गुणा 5 में करो 6 पंजा 30। अब यहाँ पर देखो 0 मिल गया, बस यही आंसर आ गया आपका। इकाई का अंक बराबर 0 हो गया आपका, ठीक है। इकाई का अंक बराबर 0। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब टाइप नंबर है अगला, टाइप नंबर 2, घात वाला प्रश्न, ठीक है। तो घात वाले प्रश्न किस प्रकार होंगे वो आप देख लो। टाइप नंबर 2, घात वाले प्रश्न, ठीक है। तो घात वाले प्रश्न, सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट है वो लिख लो आप। ठीक है, टाइप अगला होगा 2। टाइप नंबर 2 चलेगा आपका, ठीक है भैया, यानी घात वाले। तो इसमें कुछ नोट पॉइंट है वो लिख लो। इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करने, या ऐसा काम करो, ठीक है। दी गई घात, दी गई घात के, दी गई घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाकर
शेषफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। वही और शेषफल इकाई की घात बनाते हैं, ठीक है। दी गई घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग लगाकर शेषफल ज्ञात करते हैं, शेषफल इकाई की घात बनाते हैं। अगला पॉइंट, यदि 4 का भाग पूरा पूरा लग जाए तो इकाई की घात 4 रख कर हल करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हैं, एक बार फिर समझो, ठीक है। यानी कि दी गई घात के अंतिम 2 अंकों में, दी गई घात के अंतिम 2 अंकों में 2 का भाग लगाकर शेषफल ज्ञात करते हैं और शेषफल की घात यानी शेषफल इकाई की घात बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि जब घात में अंतिम 2 अंकों की, जैसे सवाल ये मिलेगा आपको, देखो अच्छा बता दें, 2 4 6, लो भैया, इस पे यानी कि 246 पे घात मान लो 34 है, 246 पे घात मान लो 134 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा अंतिम 2 अंकों में, दी गई घात के अंतिम 2 अंकों में, यानी इस वाले अंकों में 4 का भाग लगाते हैं, ठीक है। इन 2 अंकों में 4 का भाग लगाते हैं, ठीक है। जब 4 का भाग लगाएंगे आप तो यहाँ पे 34 में भाग लगाएंगे, 4 8 32, 2 बचेगा आपका, ठीक है। कितना बचेगा? 2 बचेगा। और जब 2 बचेगा तो भाई 6 पे घात 2 लगा देंगे इस प्रकार, ठीक है। अभी सवाल हल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले नोट पॉइंट लिख लो आप। अब इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है वो देख लो। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इसको आप भूलना ही नहीं है, ये कंपटीशन में बहुत आता है। यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर, यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 अंक हों और घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक नहीं बदलता है। ठीक, टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए नोट पॉइंट 3 था ये। यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 इनमें से कोई भी अंक हो और घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक नहीं बदलता है। जैसे कि मान लो ये दे रहे हैं हम 2 4 6 7 और 1 दे दिया और इस पे घात हमने 200 दे दी भैया, कितनी दे दी? 200 दे दी है। तो यहाँ पे इकाई का अंक नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर
यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, यानी इनमें से कोई एक अंक आ जाए और घात कुछ भी हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। तो जैसे कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 आ गया, तो इसका इकाई का अंक यही रखेंगे आप। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1, घात कुछ भी हो। अगर यहाँ पे हमने 5 दे दिया तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने 6 दे दिया तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, घात कुछ भी हो, इतना ध्यान रखना आपको। अब इसका सवाल नंबर पहला देखिए। दो, 4, 6, 7 पे घात है 211 में इकाई का अंक बताना है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो घात होती है ना, घात के अंतिम 2 अंकों में भाग लगाना है। तो यहाँ पे घात कितनी? 11 है। ठीक है, 11 में 4 का भाग लगाओ। तो जब इसमें 11 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 3 बचा। वही 3 7 के ऊपर रख देंगे इस प्रकार। जो 4 का भाग आप 11 में लगाएंगे, 4 दूनी 8, 3 बच गया। जो 3 बचा हुआ है वह 7 के ऊपर लगा देंगे, और 7 में घात 3, इसका मान होता 343। कितना होता? 343। ठीक है, इकाई का अंक कितना हो गया? इसका इकाई का अंक हो गया 3, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, या फिर ऐसे दिक्कत हो रही तो आप ऐसे करते हो, 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार कर लो, जितनी घात उतनी बार लिख लो। 9 7 63, सॉरी 7 7 49, 7 7 49। अब 9 का 7 में तो 9 7 63 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इसका और देखिए आप। जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे। अंतिम 2 जो घात होती है, घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे आप। ठीक है, और जो शेष बच जाएगा वो इकाई की घात बना लेंगे। तो इसमें 4 का भाग लगाओ 46 में। जब इसमें 4 का भाग लगाएं तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 8 पे घात 2 कर देंगे, तो 8 पे घात 2 का मान 64 होता है। इकाई का अंक कितना आ गया? 4 आ गया। आप टिक लगा के चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और देखिए यहाँ से। लो भैया, ये है। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक बताना है। घात है 1991। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग ला के देखना, बस शेष पर ढूंढ लो। तो देखो भैया, 4 दूनी 8, 4 का भाग इसमें लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ? 1 बचा, तो हो जाए 11। फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बच गया? 3 बच गया। ठीक है, तो वही 3 लगा देंगे इसके ऊपर। तो 4 पे घात 3 का मान 64, इकाई का घात कितना हो गई? यानी इकाई का अंक 4 हो गया। आपका ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ? यानी शेष बच गया। कभी कभार क्या होता है, भाग पूरा लग जाता है। ठीक है, भाग पूरा लग जाता है। जब भाग पूरा लग जाता है तब देखिए क्या करेंगे आप। जैसे ये है। ठीक है, यानी कि आपका है 23 49 पे घात 240 है। तो इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने आपको इतनी बार बता रहे हैं, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है। तो इसमें आपको क्या करना है? 4 का भाग लगा के देखना है। 40 में 4 का भाग लगाओ भैया।
40 में 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कटेगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 4 ढाई 40, शेषफल कुछ नहीं बचा। और जब शेष यानी जब भाग पूरा पूरा लग जाए तो इकाई की घात आपको 4 रख देनी है। यहाँ पे 4 का भाग पूरा पूरा लग गया तो 9 पे घात आपको 4 लगा देनी है। जब भाग पूरा पूरा लग जाए तो इकाई की घात 4 रखते हैं, ठीक है। तो इसे आप लिख दो 4 बार 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। प्यारे बच्चों ये 9 नेम 81 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 9 नेम 81, ये भी हो गया। फिर 1 का 1 में करो, एक ही आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हैं, 2 का इधर से गुणा कर लो, 2 का उधर से कर लो, फिर ये 2 संख्याएं मिली, फिर 1 का 1 में कर दो, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अगला देखिए, ये है 37 87 पे घात 1984। तो 8 का भाग अंतिम 2 अंकों में लगाएंगे, तो सॉरी 4 का भाग, तो 4 का भाग इसमें लगाओ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। देखो भाग पूरा पूरा लग गया। जब घात में 4 का भाग पूरा पूरा लग जाए तो इकाई की घात आपको 4 रखनी है। तो 7 में घात 4 कर लो भैया, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इधर से करो 49, इधर से करो 49, फिर 9 का 9 में करो 81, इकाई का कितना आ गया 1 आ गया। अब ये समझ में आ गया, ठीक है। इसमें एक और देख लो आप, $200, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये समझ रहे हो ना, हमने यही तो बता रहे एक 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में लगाओ। तो 4 का भाग 0 में लगाएंगे, नहीं 0 में नहीं लगेगा। अब 4 का भाग पूरी संख्या में लगाओ। अब आपको पता 4 का भाग 4 पंजे 20, पूरा पूरा लग जाएगा। यदि घात में 2 शून्य हैं, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हैं, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये है, तो ये संख्या 4 से विभाजित जरूर होगी, ठीक है। तो इसमें 4 का भाग लग जाएगा। तो 4 का भाग जब इससे पूरी संख्या में लगाएंगे, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 का भाग लग जाएगा तो 3 पे घात 4 हो जाएगी आपकी। तो 3 गुणा ये 3 पे घात 4 का मान होता है 81, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक। और देखिए आप इसमें, अब मान लो यहाँ पे 1000 कर ले, मान लो 1000 कर लिया, तो इसमें 4 का भाग लग जाएगा। देखो 4 एकन 4 दूनी 8, 2 बचा हुआ है, 4 पंजे 20, पूरा पूरा लग जाएगा, ठीक है। बस 4 का भाग पूरा पूरा लग जाए तो इकाई की घात 4 बना देते हैं, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है आपको। अब इसके बाद और इसमें सवाल है वो देख लो, 3 4 5 6। जैसे ये है, हमने आपको क्या बताया था, यदि इकाई के स्थान पर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, इन 4 में से कोई भी अंक आ जाए और घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक नहीं बदलता है। देखिए यहाँ पे 6 आ गया तो घात से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6, ऐसे लिख देना, ठीक है। अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 इनमें से कोई भी एक अंक आ जाए तो इकाई का अंक नहीं बदलता है, घात कुछ भी हो। तो यहाँ पे 6 है तो 6 ही रहेगा। दूसरा सवाल देखिए इसमें, ये है आपका। तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, इनमें से कोई भी अंक फंस जाए तो इकाई का अंक नहीं बदलता है, तो 0 है तो 0 रहेगा, ठीक, आंसर 0 आ जाएगा इसका। और देखिए अब देखें क्या, जैसे यहाँ पे हमने 5 कर दिया तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद दूसरे टाइप का प्रश्न है, टाइप नंबर 3 देखिए। अब आप टाइप नंबर 3, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। टाइप नंबर 3, तो सवाल नंबर पहला है यहाँ पर,
3 पे घात 37 गुणा 4 पे घात 65 और गुणा 125 पे घात है आपकी 115, खाली 15 है, ठीक है, 35 ठीक 35 और 89 पे घात है 39, ठीक। इसमें इकाइकांक बताना है। तो देखो ये कैसे करेंगे, करना वैसे ही आपको। देखो यहाँ पे इकाइकांक नहीं बदलेगा आपका भैया, यहाँ पे इकाइकांक 5 ही रहेगा। सबसे पहले इसमें इकाइकांक ज्ञात कर लो। इसमें क्या करना आपको, 4 का भाग लगाओ, 4 नेम 36 एक बचा, 3 पे घात 1 गुणे। अब इसमें 4 का भाग लगाओ। जब आप इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो देखिए 4 एकन 4, 2 बचा हुआ, 25 हो गया यहाँ पे। फिर 4 छंग 24, तो 1 बच गया यहाँ पर भी, ठीक। तो 4 पे घात 1 और गुणा, यहाँ पे देखो 5 आ गया तो इकाइकांक यही रहेगा। अब यहाँ पे इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 नेम 36, कितना बचा हुआ, 3 बचा हुआ है, तो 9 पे घात 3 लगाएंगे आप। ये 9 पे घात 3, इस 8 से मत बदल रही है मैं, 9 पे घात 3। अब इसे हल कर दो। देखो भैया 3 पे घात 1 तो 3 ही रहेगा, 4 पे घात 1 तो ये 4 ही रहेगा, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे इकाइकांक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या इधर से कर लो, 4 तियो 12 की 2, यानी 4 तियो 12, फिर 2 का 0, 2 का 5 में करो, 5 दूनी 10। टैप नंबर फर्स्ट में बता चुके हैं, जैसे ही 0 मिल जाए तो इकाइकांक कितना होता है, 0 होता, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। अब इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर अगला है आपका, हटा दें इसको। अब नंबर 2 है 5 पे घात 53, 7 पे घात 85 और गुणा 9 पे घात 70 और गुणा है 81 पे घात 115। ये है। पहले तो आप ये देखो इसमें कोई चीज़ लागू तो नहीं हो रही, इकाई के स्थान पे ये कहीं आया है। देखो ये 5 आ गया तो ये 5 ही रहेगा, इसका चेंज करना, इसका भी चेंज करना, इसका नहीं चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 आ गया पीछे। अब देखो यहाँ पे 4 का भाग लगाओ भैया, 4 दूनी 8, ठीक, और 4 एकन 4, तो 7 पे घात 1 बची हुई है, गुणा 1। अब यहाँ पे इसमें भी 4 का भाग लगाओ। जब आप इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकन 4, 3 बचा हुआ, 30 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28, 2 बचा हुआ, 9 पे घात 2। अब गुणा, यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पर अगर 0, 1, 5, 6 या घात कुछ भी है तो इकाइकांक नहीं बदलता है, तो यहाँ पे 1 ही लिख दो ऐसे करके। 7 पे घात 1, 7 पे घात 1 यानी 5 गुणा 7 और 9 पे घात 2 है, तो आपका हो जाएगा 81 है। ये 9 पे घात 2 है तो आपका हो जाएगा 81 गुणा 1। अब गुणा कर लो, 7 पन्ना 35 और 5 एकन 5, और फिर 5 का 1 में करेंगे 5 ही रहेगा, तो इकाइकांक कितना आ गया, 5 आ गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न ऐसे आप हल कर सकते हो। अगला देखिए, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये वाली, ठीक है। नंबर 3, 12 37 पे घात है 28 और गुणा 53 पे घात है आपकी 48। लो भैया देखो इसमें देखो 4 का भाग अंतिम 2, 4 का भाग जो घात होती है उसके अंतिम 2 अंकों में भाग लगाना, ठीक। 4 का भाग घात के अंतिम 2 अंकों में लगा के देखना है। तो देखो 4 का भाग इसमें लगाओ, 28 पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है आपका तो वहाँ पे घात 4 रखते हैं, ठीक है। 7 पे घात 4 गुणा, अब यहाँ पे 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी पूरा पूरा कट गया आपका, तो 3 पे घात 4 हो जाएगा। तो 7 पे घात 4, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, ठीक है। और 3 पे घात 4, 3 पे घात 4 का मान होता है 81। चाहो तो आप 3 गुणा 3 गुणा
3 इस प्रकार कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो देखो 7 सत्ते 49 ये हो गया भैया, और 7 सत्ते 49 ये हो गया, ठीक है। अब देखो 9 का 9 में करो 81, फिर 1 का 1 में करो 1, तो इकाई का कितना आ गया, 1 आ गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपका 592 पे घात है 80 गुणा 1978 पे घात है आपकी 60। ये है सवाल, देखिए। तो घात में 4 का भाग लगाना, बात खत्म। घात में 4 का भाग लगाना, शेषफल बच्चे इकाई का अंक रख दो। यदि 4 का भाग पूरा लग जाता तो इकाई की घात 4 बना देते हैं। तो देखो इसमें 4 का भाग पूरा लग जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 पे घात 4 हो जाएगा गुणे। यहाँ पर भी 4 का भाग लग जाएगा, क्योंकि 4 एकन 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 8 पे घात 4, 2 पे घात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो 16 हो गया आपका गुणा। इसे लिख दो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। अब देखिए ये तो हो गया आपका 64, 8 64, ये भी हो गया 8 64। इन दोनों का गुणा करेंगे 16, ठीक है। और फिर 6 का 6 में करेंगे तो 36, कितना हो जाएगा 36। इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक आ गया आपका 6। अगर ऐसे कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए कैसे। पहले 6 का 4 में करो 6 चौक 24, फिर 4 का 4 में करें 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया आपका, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए तो यहाँ पे 4 ढाई 40, यानी कि 4 का भाग पूरा लग जाएगा, तो 7 पे घात 4। जब 4 का भाग घात में पूरा लग जाए तो इकाई की घात 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 का भाग ऐसे पूरा लग जाएगा तो इकाई की घात 4 मान लेते हैं। अब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, तो यहाँ पे 4 पे घात 1 कर देंगे, तो 7 पे घात 4, 7 पे घात 4, इसे लिख सकते हो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 4। तो ये 49 हो गया और ये 49 हो गया, तो 9 ने 81 हो गया, और 1 का 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप ऐसे हल कर सकते हो इसमें। अगला एक और देख लो, 545 पे घात है 43 और गुणा 2 4 6, 0 पे घात है 1946 और गुणा 2 4 6 पे घात है 9, ठीक, या 91 मान ले रहे हैं। इतने में इसमें इकाई का अंक बताना। अब देखिए आप, देखो ये 5 इसमें फंस गया तो 5 लिख दो भैया, इसमें 0 फंस गया तो 0 और 6 फंस गया तो 6। यदि इनमें से कोई भी अंक मिल जाए तो कभी बदलता ही नहीं, अब गुणा कर दो भैया, 6 पंजा 30, तो इकाई का कितना आ गया 0, ठीक है, खत्म कहानी। ये आप खुद समझो। देखो अब ये बताओ, यदि किसी संख्या में 0 का गुणा करते तो क्या होता है, 0 होता है। तो 0 गुणा 5 में करेंगे 0, 0 का 6 में करेंगे 0, तो इकाई का कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिए, अब टाइप आपका है अगला, ये टाइप नंबर आपका अगला है 4। दो 258 पे घात 100 प्लस 547 पे घात है आपकी 84, ये प्रश्न है, ठीक है। अब ये प्लस वाला देख लो। अब देखिए यहाँ पे 4 का भाग पूरा लग जाएगा। जब 4 का भाग पूरा लग जाएगा तो 8 पे घात कितनी होगी, 4 हो गई, प्लस अब यहाँ पर भी 4 का भाग 4 एकन 4 दूनी 8, 4 एकन 4, तो यहाँ पे 7 पे घात 4, तो इसका मान होता है आपका 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8।
प्लस 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो देखिए 8 8 64 और 8 8 64, 7 7 49 और 7 7 49। अब देखिए इसका इसमें करेंगे 4 चौक 16 और इसका इसमें करेंगे 9 नेम 81। अब इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, 16 और 81 इकाई का अंक ही लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इकाई का अंक आपका। ठीक है, और समझ में आ गया होगा आपको, इकाई का ही अंक लेना क्योंकि प्लस वाला है। ठीक है, अगला देखिए इसमें एक और, तीन 4 5 पे घात है 1995 प्लस 2 7 8 पे घात है 1972, ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया, अगर इनमें से कोई भी अंक हो तो इकाई का अंक बदलता ही नहीं है, तो यहाँ पे 5 आ गया, ये यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर ये फिर 5 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ दो, 6 5 11, 11 5 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें घटाने वाला देख लो, घटाने वाला किस प्रकार करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, तेरह 73 पे घात है 36 और माइनस 14 42 पे घात है आपकी 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपको 4 का भाग लगाना। ठीक है, तो 4 नेम 36 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 पे घात 4 माइनस ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 पे घात 2 पे घात 4, 3 पे घात 4 का मान 81 हो गया और 2 पे घात 4 का मान 16 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ से धाई लें 11 और 11 में से 6 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, यही इकाई का अंक आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएंगे इस प्रकार के आपके। अब इसके बाद अगले प्रकार के सवाल देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सत्तावन पे घात 25 माइनस 1। ठीक है, 57 पे घात 25 माइनस 1, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो घात होती है उसमें 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार लिखा हुआ 57 पे घात 25 माइनस 1, तो इसमें 4 का भाग लगाओ, तो 4 छंग 24, 1 बचा हुआ, 7 पे घात 1 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। यही आपका आंसर आ गया है। इकाई का अंक पूछ रहा, तो इकाई का अंक आ गया 6 में इकाई का अंक कितना, तो आंसर आ जाएगा 6 आपका। ठीक है, अगला देखिए, पंद्रह 70 पे घात 2 प्लस 15 71 पे घात 2, 15 72 पे घात 2 और 15 73 पे घात 2, 0 1 5 और 6, इनमें से कोई अंक आ जाए तो इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, अब यहाँ के बदल जाएंगे भैया। ठीक है, तो देखिए 4 का भाग इसमें 2 ही रहेगा शेष पर। ठीक है, तो 2 पे घात 2 प्लस यहाँ पर भी 3 पे घात 2, क्योंकि 4 का भाग संख्या 4 से छोटी तो 2 ही रहेगा शेषफल। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, तो 9 4 13 और 1 9 4 13 और 1 12, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये इस प्रकार कर सकते हो। अगला देखिए, हटा दें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया और प्रश्न लिख लो, कॉपी साथ लेके बैठो भाई। अगला प्रश्न है 101 पे घात है आपकी 2008
प्लस 102 ये है। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो हमने आपको क्या बताया था, यदि इकाई के अंक पे 0 है, 1 है, 5 है, 6 इनमें से कोई भी अंक आ जाए तो इकाई का अंक नहीं बदलता, घात कुछ भी हो। तो 1, इसका 1 और इसका 2, तो कितना हो जाएगा 3। अंतिम अंक ही लेना आपको भैया, अंतिम अंक लेना है। इकाई का अंक बताना है तो अंतिम अंक ही लेना है। इसका 1 उसका 2, आंसर आ जाएगा 3। आगे देखिए, इकाई का अंक बताना, इसमें भी 264 पे घात है आपकी 102 और प्लस 264 पे घात है 103, इसमें भी इकाई का अंक बताना है। तो देखिए 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 4 का भाग 2 अंकों में लगाएंगे तो 2 ही बचेगा, तो 4 पे घात 2 और प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, 4 पे घात 3 और 4 पे घात 2 का मान होता है 16 और 4 पे घात 3 का मान होता है 64। हमें अंतिम अंक चाहिए 6 4 10, तो अंतिम अंक आ जाएगा 0 आपका, ठीक है। इस प्रकार ये हल हो जाएगा। दूसरा देखिए, 17 पे घात 1909 प्लस 11 पे घात 1999 है प्लस 17 पे घात 1999 है, ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर भी 1999 है। इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना। चलो भाई थोड़ा समय देते हैं आपके लिए, करके दिखाओ। इकाई का अंक ज्ञात करना है इसमें। सॉरी, यहाँ पे संख्याएं समान 7 होगा, ठीक। करो, अब करो। अच्छा, अब सही है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाते हैं, ठीक है। चलो देखो, अच्छा 4 दूनी 8, 1 बचा हुआ है 19 हो गए, 4 4 16, 3 बचा हुआ है। तो 7 में घात 3, यहाँ पे देखो 1 है, घात कुछ भी तो 1 ही रहेगा। जो इधर बचा वो भी इधर बचेगा, तो यहाँ पे 3 बचा हो तो यहाँ पर भी 3 बचेगा, यहाँ पर भी 7 पे घात 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 300, 7 पे घात 3 343 होता है, ठीक। और प्लस 1, ये भी 343 होगा। हमें अंतिम अंक चाहिए 3 और 1 4, 4 और 3 7। इकाई का अंक कितना आ गया, 7 आ गया आपका, ठीक। हो गया हल आपका ये प्रश्न। लग रहा है, देख लो भाई, इसमें एक और 2 3 है, वो भी देख लो। और ये प्रश्न आपके लिए है। और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। और इसका ऑप्शन भी दे दे रहे हैं आपके लिए हम, A B C और D। इसके ऑप्शन भी दे रहे हैं, 0 है, 2 है, 4 है और 6 है। इनमें से कौन सा सही है तो आप हल करके दिखाना आपको, ठीक है। बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे।